नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम कुरान की महान और पवित्र आयतों पर चल रहे हैं। आप मेरे किसी वीडियो को किसी धर्म संप्रदाय जो धरती के धर्म इनसे न जोड़ें। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और सारी मनुष्य जाति इसी की है। यही सत्य है, इसी सत्य पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश, आसमानों और जमीन की पैदाइश अर्थात आसमान और जमीन की जो पैदाइश है, जो पैदा हुए जो ये चीजें, और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में, के बदल बदल कर अर्थात रात के बाद दिन, दिन के बाद रात के बदल बदल कर आने जाने में अक्ल वालों की निशानियां हैं। ये जो दिन के बाद रात आती है, रात के बाद जो दिन आता है, इसको कौन बदल रहा है? एक खुदा के, एक परमात्मा के अलावा और कोई नहीं बदल सकता। आप देख लो, इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां है कि हम इस धरती, इस संसार के लोगों के अलावा एक विशेष कोई शक्ति है, वही खुदा है, वही परमात्मा है। अक्ल वालों की निशानियां हैं जो लोग खड़े हुए और बैठे और लेटे हर हाल में खुदा को याद करते, अर्थात हर हाल में जो खुदा परमात्मा को याद करते हैं और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते, अर्थात गौर करते हैं कि धरती कैसे बनी, आसमान को किसने बनाया, इनमें जो ये दिए जलाए हैं, सूरज चंद्रमा इत्यादि, ये किसने जलाए, इनको रोशन कौन कर रहा है, इनमें तेल कौन डाल रहा है, बिना तेल के जल रहे हैं। ये जमीन की पैदाइश में गौर करते, जो इनमें गौर करते हैं और कहते हैं कि ए परवरदिगार, इन चीजों को देखकर गौर कर समझते हैं कि परमात्मा है, खुदा है। फिर ये प्रार्थना करते हैं कि ए परवरदिगार, तूने इस मखलूक अर्थात इस संसार को, जो मनुष्य सहित है, को बेफायदा पैदा नहीं किया, अर्थात तूने बिना फायदे के पैदा नहीं किया। तू पाक है, अर्थात हे खुदा तू पाक है। तो क़यामत के दिन हमें दोजख के अजाब से बचाए। तो क़यामत के दिन अर्थात आखिरात, जब हमारा जीवन समाप्त हो जाए तो हमें दोजख अर्थात नरक के दंड से बचाइयो। ए परवरदिगार, जिसको तूने दोजख में डाला, अर्थात जिसको नरक में डाला, उसे रुस्वा किया, जिसको नरक में डाल दिया तो वो तो गया काम से, और जालिमों का कोई मददगार नहीं, अर्थात जालिमों का कोई, जो जालिम हैं, जो दुष्ट हैं, उनका कोई मददगार नहीं। ए परवरदिगार, ए परवरदिगार, हे परमात्मा, हमने एक पुकारने वाले को सुना कि ईमान के लिए पुकारा था। पुकारने वाले का मतलब है ईसा नबी थे, उन्होंने भी पुकार लोगों का कि तुम ईमान ले आओ। ईमान के अलावा ईसा ने कभी कुछ नहीं बोला। यही पैगंबर मोहम्मद ने बोला, यही श्री कृष्ण ने बोला, यही गुरु नानक ने बोला, यही बुद्ध ने बोला, और यही महावीर स्वामी ने बोला। तो जितने भी दुनिया के नबी हैं, जो चाहे वो कहीं पैदा हुए हो, चाहे वो किसी भाषा में पैगाम दे रहे हो या किसी संप्रदाय में पैदा हुए हो, लेकिन वो एक परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात उसके कानून पर ही बोल रहे हैं। आप इसी रूप में इनको ले। सारे नबी जो एक परमात्मा के ज्ञान के बारे में दुनिया को अवगत करा रहे हैं कि परमात्मा एक है, तो उसके ज्ञान के बारे में जो अवगत करा रहे हैं वो सारे पवित्र हैं। तो सारे नबी सभी के लिए इज्जत के लायक हैं। ए परवरदिगार, हमने एक पुकारने वाले को सुना कि ईमान के लिए पुकार रहा था। यानी ये लोग जो नबी हैं, जो पैगंबर हैं, वो ईमान के लिए पुकार रहे थे कि ए लोगों, जो परमात्मा चाहता है वो करो, ताकि तुम धरती पर और आखिरात में जन्नत के अधिकारी हो और दोजख के अजाब से बचो। यानी अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, अर्थात अपने परवरदिगार पर, परमात्मा पर भरोसा लाओ, ताकि तुम्हारा जीवन अच्छा हो। तो हम ईमान ले आए। यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि जो पैगंबरों ने हमें कहा तो हमने उसको माना और हम ईमान ले आए, अर्थात भरोसा ले आए। ए परवरदिगार,
हमारे गुनाह माफ कर, इसलिए हे परवरदिगार, हे परमात्मा, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर, और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर, और हमको दुनिया के नेक बंदों के साथ उठा, अर्थात आखिरात के समय हमें दुनिया के नेक लोगों के साथ उठा, जालिमों के साथ नहीं। ए परवरदिगार, तूने जिन जिन चीजों के लिए हमसे अपने पैगंबरों के जरिए से वायदे किए वह हमें अदा फरमा, अर्थात परमात्मा खुदा, तूने जो पैगंबरों के माध्यम से जो जो वादे हमसे किए हैं वो हमको दे, और क़यामत के दिन हमें रुसवा न कीजिए, अर्थात क़यामत के दिन हमें रुसवा न कीजिए, अर्थात हमें जन्नत में ही लेके जाना है। कुछ शक नहीं तू वायदा के खिलाफ नहीं करता, कोई शक नहीं है तू वायदा के खिलाफ नहीं करता, क्योंकि तू पवित्र है। तो उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली। तो उनके परवरदिगार ने जो ईमान लेके आते हैं, जो भरोसा करते हैं, उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया, और उनको बोला परमात्मा ने, अर्थात खुदा ने, कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को, अर्थात मैं किसी कर्म करने वाले के कर्म को मर्द हो या औरत जाया नहीं करता, अर्थात मैं किसी कर्म करने वाले के कर्म को, अर्थात बुरा काम जो कर रहा है उसको बुरा फल दूंगा, जो अच्छा कर रहा है उसको अच्छा फल दूंगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। उसके अमल, अर्थात उसके जो कार्य हैं वो जाया नहीं करता, अर्थात उसका फल उसको जरूर प्राप्त होगा। तुम एक दूसरे के जिन्स हो, अर्थात तुम औरत और मर्द एक दूसरे के जिन्स हो। तो जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गए, जो परमात्मा और उसकी कानून को मान रहे हैं, वो एक दूसरे के जिन्स हैं, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। और यहां खुदा फरमा रहे हैं, जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गए, अर्थात जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गए, ये उनके लिए है। ईसा का लोगों ने कत्ल कर दिया था, क्योंकि वो एक परमात्मा और उसके रास्ते पर लेके चल रहा था। इसी तरह से सैकड़ों और गुरुओं को जो एक परमात्मा और उसके रास्ते पर लेके चल रहे थे, जिनमें गुरु गोविंद सिंह जैसे रहे हैं, उनके पूरे परिवार को लोगों ने, काफिरों ने तबाह कर दिया। उनके लिए लोगों को परमात्मा बता रहा है, जो लोग मेरे लिए वतन, ये सारे हैं जो परमात्मा के लिए वतन छोड़ गए और अपने घरों से निकाले गए। इन लोगों को घरों से भी निकाल दिया गया था और सताए गए, अर्थात इन लोगों को समाज ने, जो काफिरों से भरा पड़ा है, लोगों ने सताया और लड़े और कत्ल किए गए। ये लड़े भी, इनका कत्ल भी हुआ। मैं उनके गुनाह दूर कर दूंगा, अर्थात मैं उन लोगों के जो मेरे लिए लड़े, उनके गुनाह दूर कर दूंगा और उनको बहिश्तों में दाखिल करूंगा, अर्थात इनको स्वर्ग में दाखिल करूंगा, क्योंकि ये इसी लायक हैं जिनके नीचे नहरें बह रही है। वह खुदा के यहां से बदला है, अर्थात वह खुदा के यहां से इन लोगों को बदला है। जो खुदा के यहां अच्छा बदला है, तो खुदा के यहां अच्छा बदला है। आप चिंता मत करो। ए पैगंबर, काफिरों का शहर में चलना फिरना तुम्हें धोखा न दे। परमात्मा खुदा यहां पैगंबर को, मोहम्मद साहब को बता रहे हैं कि काफिरों, जो पापी हैं, उनका चलना फिरना, उनका रहना उठना बैठना ठाट बाट, काफिरों का शहरों में चलना फिरना तुम्हें धोखा न दे, अर्थात तुम्हें धोखा न दे। वो यह दुनिया का थोड़ा सा फायदा है, अर्थात ये जो ठाट बाट हैं उनके, ये दुनिया का थोड़ा सा फायदा है। फिर आखिरात में तो उनका ठिकाना दोजख है, अर्थात आखिरात में तो उनका ठिकाना दोजख है। मैं खुदा यहां बोल रहे हैं कि मैं धरती पर लोगों को आजमाइश के लिए भेजता हूं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ताकि लोगों को अलग अलग हालत में रख के उनकी आजमाइश करूं। यही यहां पर आया है। ठिकाना दोजख है और वह बुरी जगह है, दोजख बहुत बुरी जगह है। लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे, लेकिन जो धरती पर लोग हैं जो अपने परवरदिगार अर्थात परमात्मा से डरते रहे, उनके लिए बाग हैं जिनके लिए नीचे नहरें बह रही है और उनके लिए, उनमें वे हमेशा रहेंगे। यह खुदा के यहां से उनकी
यह खुदा के यहां से उनकी मेहमानी है, और जो कुछ खुदा के यहां है वह नेकों के लिए बहुत अच्छा है। जो कुछ खुदा परमात्मा के पास स्वर्ग में है वह जो नेक लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और कुछ अहले किताब ऐसे भी हैं जो खुदा पर और उसके किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और उस पर जो उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं, अर्थात कुरान शरीफ जो नाजिल हुई है परमात्मा का ज्ञान, गीता, बाइबल, तौरात, इंजिल, जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब इत्यादि जितने भी एक परमात्मा के रास्ते में ले चल रहे हैं, वे सब अहले किताब में हैं। और कुछ अहले किताब ऐसे भी हैं जो खुदा पर और उस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई उस पर जो उन पर नाजिल हुई जो ईमान रखते हैं, अर्थात जो लोग इन सभी पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, खुदा के आगे आजिजी करते हैं, अर्थात एक परमात्मा के आगे आजिजी करते हैं और खुदा की आयतों के बदले थोड़ी कीमत नहीं लेते, अर्थात खुदा की आयतों, उसके मंत्रों, उसके नियमों पर दुनिया को गुमराह करके कुछ सौदा नहीं करते, कुछ पैसे नहीं लेते हैं, जैसा है वैसा का वैसा लोगों को बताते हैं। यही लोग हैं जिनका बदला उसके परवरदिगार के यहां तैयार है। ये वही लोग हैं जिनका बदला परवरदिगार के यहां तैयार है। दुनिया के लोगों, आप ये मत सोचो कि परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण कर दिया और मनुष्य को पैदा कर दिया, अब वो निश्चित हो गया, ऐसा नहीं है। वो अहाता किए हुए हैं, अर्थात दिन रात हर मनुष्य के कर्मों को देख रहा है, लिख रहा है, जांच कर रहा है, यहां तैयार है। खुदा जल्द हिसाब लेने वाला है, अर्थात खुदा जल्द हिसाब लेने वाला है एक मुकर्रर वक्त पर। ए अहले ईमान, ए धरती के पूरे ईमान लाने वाले, अर्थात परमात्मा पर भरोसा लाने वाले, चाहे वो किसी जाति के हों, चाहे किसी संप्रदाय के हों, वो सारे अहले ईमान में आते हैं जो एक परमात्मा और उसके कानून को मानते हैं और उसको इज्जत देते हैं। काफिरों के मुकाबले साबित कदम रहो, अर्थात संसार के लोगों जो पापी हैं उनके मुकाबले साबित कदम रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। एक परमात्मा और उसके धर्म पर चलो, तभी तुम सच्चे स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। और इस्तिकामत इस्तिकामत का मतलब है जमाव रखो, अर्थात धर्मी लोगों एक साथ जमाव रखो एक जगह, अर्थात कोई संगठन बनाकर रखो और मोर्चों पर जमे रहो, और मोर्चों पर जमे रहो। मोर्चों पर मतलब काफिरों के खिलाफ जो जिहाद है। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आप कानून के देश के किसी कानून के खिलाफ काम करें। जिहाद का मतलब है पाप के खिलाफ लड़ना, कानून से, समाज से, उस हिसाब से लड़ना। इस अहले किताब के माध्यम से लड़ना, उसका मतलब कोई क्राइम करना नहीं है, उसका मतलब कोई कत्ल या इस तरह के जो अपराध है वो करना नहीं है। यहां परमात्मा इन चीजों के लिए मना करता है। इस कामत जमाव रखो और मोर्चों पर जमे रहो और खुदा से डरो, अर्थात खुदा से डरो। मोर्चे का मतलब युद्ध स्थल नहीं है, मोर्चों का मतलब है आप अपने एक परमात्मा और उसके कानून पर जमे रहो, जमाव रखो कि हम तो यही मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब ये ताकि मुराद हासिल करो, ताकि अगर ऐसा करोगे तो परमात्मा का फजल और मुराद हासिल करोगे, अन्यथा दोजख और उत्मा की अग्नि आगे मिलेगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।